हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGPAPA में। देखिएगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि छात्रावास शिक्षक भर्ती को लेकर हमारी क्लासेज जो हैं आपके मैथ्स और कंप्यूटर को लेके, क्योंकि यहाँ से लगभग 55% का है ना, यहाँ से पूरा 55% का क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब 100 नंबर के पेपर में 55 नंबर का पोर्शन आपको सिर्फ ये 2 सेक्शन से देखने को मिलेगा, एक कंप्यूटर से और दूसरा आपके गणित से। तो इसकी क्लासेस जो है हमारी डेली कंटिन्यू चल रही हैं और इसी क्रम में आज हम लोग आपके कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां करने वाले हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अल्टरनेट डेज में आपकी क्लासेस आएंगी। पहले दिन कंप्यूटर आएगा तो दूसरे दिन आपका आएगा मैथ्स का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को चालू करते हैं और देखिएगा इसके कंप्यूटर की जितनी भी प्रश्न है ना, जितने भी अच्छे प्रश्न हैं वो सब मैं पहले का करा चुका हूँ। ठीक है, हम लोगों ने उसको MCQ फॉर्म में चैप्टर वाइज और आपके, ठीक है, उसको हम लोगों ने किसमें आपके चैप्टर वाइज देखा हुआ है। तो पहले आप उन सभी सारी वीडियोस, जितनी वीडियोस आ रही हैं अभी प्रैक्टिस सेट के पहले, ठीक है, उन सबको भी देखेंगे और साथ में आप प्रैक्टिस सेट को भी आपको अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर का अभी फिलहाल हम लोग 11 जो क्लास चल रही है प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसके पहले मैंने जितने भी कंप्यूटर के क्लास कराए हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से देखेंगे कि वो सब एक टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात याद रखना है आपको कि मैंने जितने प्रश्न जिसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम थी वो सारे पहले करवाए हुए हैं और अब भी कंटिन्यू करवा रहा हूँ। लेकिन अभी की क्लासेस में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि पहले मैक्सिमम हम लोगों ने देखा था कहाँ से जिसके पूछे जाने की संभावना थी। अब मैं कुछ ऐसे प्रश्न भी लाया हूँ आपके लिए जिसके पूछने की संभावना तो थोड़ी सी कम है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो चलिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके 30 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न में। ठीक है, आपके 30 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न में ध्यान रखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बहुत कठिन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया उसी तरीके के 2-4 प्रश्नों को लाने का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ें, ऐसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है या कौन सा जाना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आईसी चिप मतलब जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, आईसी चिप, उसके बारे में बात की जा रही है। ये किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। और साथ ही सिलिकॉन अगर नहीं है और आपके ऑप्शन में गैलियम ऑक्साइड है तो आप क्या लगाएंगे, गैलियम ऑक्साइड लगाएंगे, है ना, क्योंकि जो चिप हो किसका भी बनता है तो गैलियम ऑक्साइड का भी बनता है। पिछले वाले क्लास में मैंने इसको कराया है। ठीक है, तो आप आपका जो है प्रैक्टिस सेट 10 में जाएंगे, 10 या 9 में देखिएगा तो गैलियम ऑक्साइड के बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो जब पहला आईसी चिप, ठीक, आईसी चिप के बारे में क्या याद रखना है कि ये तीसरी पीढ़ी में इसका प्रयोग चालू हुआ था। ठीक, इसकी पहली बार प्रयोग कब हुआ था, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान, है ना, इसका प्रयोग हुआ था। तो ऐसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन से जाना जाता है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन है आपका एप्पल प्रथम के नाम से, ऑप्शन बी है आपका वैस 780 के नाम से, ऑप्शन सी है आपका IBM 1260 के नाम से और ऑप्शन डी है आपका IBM सिस्टम 1360 के नाम से। तो देखिएगा इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा IBM सिस्टम 1360। ठीक है, ये जो है याद रखिएगा, ऐसी इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ पहला क्या है, तो पहला डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, तो IBM सिस्टम 1360 को क्या याद रखना है कि ये जो है ऐसी चिप जिसमें इसमें लगा हुआ पहला कंप्यूटर है। ठीक है, ऐसी चिप से लगा हुआ पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो IBM सिस्टम 1360। ठीक है, और इसका निर्माण कब किया, देखिए इसका निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की एक कंपनी है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, बस इस प्रश्न में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम लोगों ने देखा क्या कि ऐसी चिप लगा हुआ पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम क्या है, तो IBM सिस्टम 360, और इसका निर्माण किया गया था IBM कंपनी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, जो सामान्य कैलकुलेटर है ना,
कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य, ठीक है, करता है। इसको ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझिएगा। कैलकुलेटर जो है किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है ये आपको बताने हैं। ठीक है, आप ऑप्शन पर ध्यान देंगे, देखिएगा। ऑप्शन ए है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन बी है आपका एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी है आपका डिजिटल कंप्यूटर और ऑप्शन डी है जो दिया हुआ है उनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन सी डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा डिजिटल टाइप पे कार्य करता है। किस पर, तो डिजिटल टाइप पर। ठीक है, याद रखिएगा कैलकुलेटर के विकास ही आगे जाकर, है ना, क्या होता है, कंप्यूटर का निर्माण होता है। किससे, तो कैलकुलेटर से ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, निम्न में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है हेवलेट पैकार्ड, ऑप्शन बी है आपका इप्सन, ऑप्शन सी है आपका लैपलिंग ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा इप्सन। ऑप्शन बी इप्सन जो है आपका विश्व का पहला लैपटॉप है, आपको याद रखना है। ठीक, मतलब विश्व का पहला लैपटॉप का नाम क्या था, तो इप्सन था। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा इप्सन HX20, ठीक है, इप्सन HX20 के नाम से विश्व का पहला लैपटॉप, ठीक है, बाजार में लाया गया था। ठीक है, इप्सन HX20 के नाम से विश्व का पहला लैपटॉप जो है बाजार में लाया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कब लाया गया था, तो याद रखिएगा ईयर आपका है 1981, 1981। ठीक है, ईयर आपको याद रखना है 1981 है। और इसमें और क्या याद रखना है, जो कीबोर्ड में कितने बटन थे, तो याद रखिएगा 68 कीबोर्ड बटन इसमें थे। ठीक है, 68 कीबोर्ड में बटन थे इसके। ठीक है, और इसमें क्या याद रखना है, ठीक है, और इसमें रिचार्ज के लिए, ठीक है, इसका जो रिचार्ज बैटरी था, याद रखिएगा इसमें निकिल कैडमियम युक्त किया गया था। ठीक है, ये कैसा था, तो निकिल, ठीक है, और कैडमियम का प्रयोग किया गया था, या इसको ऐसा कहें निकिल कैडमियम युक्त बैटरी था। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि विश्व का पहला लैपटॉप कौन सा है, तो नाम याद रखिएगा इप्सन, और इसका फुल नाम आपको याद रखना है इप्सन HX20। इस नाम से विश्व का पहला लैपटॉप जो है लाया गया था। कब लाया गया था, डेट याद रखना है 1981 को। कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं। इस जो इप्सन HX20 लैपटॉप है इसमें कितने बटन थे उस समय, याद रखिएगा 1981 में 68। ठीक है, और इसमें जो रिचार्ज बैटरी थी वो किसका बना हुआ था, तो निकल कैडमियम का बना हुआ था। इसकी जो रिचार्ज करने वाली बैटरी थी वो किसका बना हुआ था, तो याद रखिएगा निकल कैडमियम का बना हुआ था। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। लैपटॉप और पाम टॉप, है ना, किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं, आपसे पूछा गया है। लैपटॉप और पाम टॉप ये है क्या, या किस क्षेत्र में इसके इस नाम से पुकारा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ए मोबाइल फ़ोन है, बी कंप्यूटर है, सी फैक्स मशीन है, डी ऊपर में दिए हुए में से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा लैपटॉप और पाम टॉप ये क्या होता है, तो आपका ये कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर को ही क्या, ठीक है, कंप्यूटर का अलग अलग जो प्रकार है उसमें लैपटॉप एक कंप्यूटर का प्रकार है, दूसरा आपको पाम टॉप भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों हैं क्या, तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, ये दोनों हैं कंप्यूटर। लैपटॉप और पाम टॉप दोनों क्या है, तो कंप्यूटर है।
ठीक है, लैपटॉप के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? देखिएगा, लैपटॉप एक पोर्टेबल, ठीक है, पोर्टेबल कंप्यूटर है। ठीक है, पोर्टेबल कंप्यूटर है, या ऐसा कहें पोर्टेबल कंप्यूटर का लघु संस्करण है। ठीक है, लैपटॉप के बारे में आपको क्या याद रखना है कि लैपटॉप जो है पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, या ऐसा कहें पोर्टेबल कंप्यूटर का लघु संस्करण होता है। ठीक है, ये लैपटॉप के बारे में बात हुई। अब palm टॉप के बारे में देखते हैं। ठीक, palm टॉप के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, मतलब हाथ में रखा जाने वाला कंप्यूटर है। ठीक है, palm टॉप के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। ठीक है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर के कहने का मतलब क्या है कि हाथ में रखा जाने वाला कंप्यूटर है। ये जो है आकार में बहुत ही छोटा होता है। palm टॉप के बारे में क्या याद रखना है कि आकार में ये कैसा होता है, तो छोटा होता है। ठीक है, और साथ ही इसमें इनपुट के लिए एक पेन दिया जाता है ना। palm टॉप में इनपुट कार्य के लिए क्या दिया जाता है, तो एक पेन दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप लोगों ने देखा क्या कि लैपटॉप और palm टॉप क्या दोनों कंप्यूटर हैं, और कंप्यूटर के दोनों संस्करण हैं। लैपटॉप जो है पोर्टेबल होता है, इसलिए इसको पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं, और साथ में याद रखिएगा लैपटॉप को छोटा लघु संस्करण, कंप्यूटर का लघु संस्करण भी कहा जाता है। palm टॉप के बारे में क्या याद रखना है कि ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। palm टॉप जो है आकार में बहुत ही छोटा होता है ना। इसीलिए इसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। और इसमें इनपुट के लिए, ठीक है, जो आपके पेन है, इनपुट पेन, उसका प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है, और याद रखिएगा बहुत ही अच्छा सा ये क्या तो प्रश्न है ना। पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उत्तर देने की कोशिश आप करिएगा। ठीक है, पहले आप प्रश्न को पढ़िए, फिर उसके बाद उत्तर देने की कोशिश आप करिएगा। परम क्या है ये, या परम किसका एक उदाहरण ही आपको बताने हैं। परम नाम का क्या मिनी कंप्यूटर होता है, डेस्क कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, लैपटॉप? तो याद रखिएगा परम नाम का जो है सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक, परम नाम का क्या है, तो भारत में सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम नाम का क्या है, तो भारत में याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर है। इसको बनाया किसने, तो सीडेक पुणे ने। सीडेक एक संस्थान है जो कहाँ है, तो पुणे में, याद रख रहा है। ठीक है, परम सुपर कंप्यूटर को बनाया किसने, तो सीडेक ने। सीडेक कहाँ है, तो याद रखिएगा पुणे महाराष्ट्र में है। और सीडेक क्या है, तो एक कंप्यूटर संस्थान है, ठीक है, जो क्या करता है, सुपर कंप्यूटर को बनाता है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण करता है। ठीक है, और सीडेक का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, सेंटर फॉर, ठीक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये क्या होता है, सीडेक का फुल फॉर्म, सीडेक का फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। ये क्या है, एक कंप्यूटर निर्माता संस्थान है जो परम कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, तो परम कंप्यूटर जो है क्या है, सुपर कंप्यूटर है। और परम 8000 के बारे में क्या याद रखना है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक, परम 8000 के बारे में क्या याद रखना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और ये कब निर्मित किया गया था, तो याद रखिएगा 1991 को। परम 8000 कब ये निर्मित किया गया था, तो आपको डेट याद रखना है, 1991 को इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ परम के बारे में क्या देखा आप लोगों ने कि सुपर कंप्यूटर है, सीडेक के द्वारा बनाया गया है। सीडेक संस्थान कहाँ है, तो पुणे महाराष्ट्र में है। सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। और परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर है भारत का पहला, उसको कब विकास किया गया, तो याद रखिएगा उसका विकास 1991 में हुआ। ठीक है, इतनी चीजें बस आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। चलिए इस तरीके के प्रश्नों को भी आप करिए, है ना, ताकि इस तरीके के पेपर में आपको मिलने के जो चांस है, ठीक है, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए,
भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर। ठीक है, भारत में इसके पहले हम लोगों ने परम के बारे में देखा, यहाँ पे एक और सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फ्लो सॉल्वर। ये विकसित और डिजाइन किया गया था किसके द्वारा, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है आपका नाल बेंगलोर के द्वारा, ऑप्शन बी है सीडेक पुणे के द्वारा, ऑप्शन सी है आपका बार्क मुंबई के द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, फ्लो सॉल्वर जो सुपर कंप्यूटर है इसका विकास या इसका विकसित या डिजाइन किसने किया था, तो नाल बेंगलुरु के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, नाल बेंगलुरु के द्वारा इसका किया गया था। अब देखिए नाल क्या होता है आपका, NAL, इसका फुल फॉर्म आप देखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज। और ये है कहाँ, तो ये बेंगलुरु में है। ये संस्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु में। ठीक है, ये वाली संस्था कहाँ है, तो याद रखना है आपको बेंगलुरु में। ठीक है, ये वाली संस्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु में। ठीक है, और इसके बारे में और क्या चीज़ देखना है हमको, ये हो गया। और ये कब निर्माण किया गया था, याद रखिएगा 1980 को। इसका निर्माण कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1980 को। ठीक है, तो भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर को विकसित और डिजाइन किसने किया था, तो नाल बेंगलुरु के द्वारा किया गया था। नाल का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज, और ये कहाँ है, तो इसका संस्थान है बेंगलुरु में। इसको विकसित और डिजाइन कब किया गया था, तो 1980 में। इसको विकसित और डिजाइन कब किया गया था, तो डेट याद रखना है आपको 1980 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे जो आपके फैक्चुअल चीज़ें हैं, डायरेक्ट जहाँ से प्रश्न पूछे जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिएगा, विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, ये आपको बताने हैं। ठीक, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, तो याद रखिए अबेकस। क्या नाम है, तो अबेकस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है कौन सा, तो सुपर कंप्यूटर। ठीक, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया, तो सीडेक द्वारा किया गया है। ठीक, आईसी का प्रयोग किया गया था कब, तो याद रखिए इसी के बारे में मैंने आपको थोड़ी इस क्वेश्चन में शामिल किया है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था, आपके एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक, और इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा जेएस किल्वी जी के द्वारा किया गया था, है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है जेएस किल्वी के द्वारा। और इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन अगर ऑप्शन में नहीं है और वहाँ पे अगर गैलियम ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, सिलिकॉन अगर आपके ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में आपके पास गैलियम ऑक्साइड दिया हुआ है, तो आप गैलियम ऑक्साइड को भी टिक कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक के किसके द्वारा बनाया गया था या इसके निर्माणकर्ता का नाम क्या है, तो याद रखिएगा प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली, यानी इंपॉर्टेंट है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक बनाया था किसने, तो नाम भी याद रखिएगा प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया किसने, तो बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसके लिए जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये बनाया किसके गया था, तो याद रखिएगा बेल प्रयोगशाला के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा आपका, देखिए ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिएगा मल्टी प्रोग्रामिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में चालू हुआ, तो याद रखिएगा तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में ही आपके मल्टी प्रोग्रामिंग काम करने वाले कंप्यूटर का विकास किया गया। तो तीसरी पीढ़ी से ही अभी अभी तक जो आपके जो कंप्यूटर है जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि तीसरी पीढ़ी के पहले के जितने भी कंप्यूटर थे वो मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं थे। ठीक है, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सिद्धार्थ। ठीक है, भारत में बने पहले कंप्यूटर का क्या नाम है, तो सिद्धार्थ है। ठीक, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है या कंप्यूटर का पितामह, तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो याद रखिएगा 1946 ईस्वी में, है ना।
आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो याद रखिएगा 1946 में। CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर में सबसे तेज कौन सा होता है? तो याद रखिएगा रजिस्टर। इसके बारे में मैंने जब बहुत पहले क्लास लिया था कंप्यूटर का, तो उसमें मैंने इसको बहुत ही डिटेल से बताया है। ठीक है, रजिस्टर को बताया है, कैश को बताया है, रैम को बताया है, सेकेंडरी मेमोरी को बताया है, प्राथमिक मेमोरी को बताया था। तो आप उस वाले अगर वीडियो में वहां तक पहुंचेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक, अगला देखिए, 1947 में बेल लेबोरेटरीज में जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रिटेन ने आविष्कार किया था। तो इसका ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया गया? तो याद रखिएगा डेट है 1947 को। कहाँ किया गया था? तो बेल लेबोरेटरीज में। किनके द्वारा किया गया था? तो 3 नाम याद रखना है, जॉन बार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रेटेन। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर उद्योग निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर? तो याद रखिएगा बेंगलुरु शहर। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु शहर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर निर्माण में क्या है, सभी राज्यों में भारत में अग्रणी है। ठीक है, सबसे विकसित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता रही है, एक एक चीज़ें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इनपुट डिवाइस में याद रखिएगा, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल याद रखिएगा इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन क्या है? तो इनपुट डिवाइस है, वेब कैम इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है? इनपुट डिवाइस है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, माइकर, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो याद रखिएगा चेकबुक में। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो बैंकों में चेकबुक में, है ना। कहाँ? तो चेक बुक में, चेक प्रबंधन में इसका क्या होता है? इस्तेमाल होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है, किम्बॉल टैग रीडर याद रखना है, इनपुट डिवाइस है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम ये भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। तो इन सबको आपको याद रखना है, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन और टच स्क्रीन, ये सभी क्या है? तो इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के क्लास में मैंने इतने ही प्रश्न को रखा है। सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और आप पढ़ते रहिए। आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ। ठीक है, आप पढ़ते रहिए और आज का क्लास मैं इतना ही रखता हूँ। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 11वां खत्म हुआ है और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमारी क्लासेस जो है कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक।